हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 258th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर्स, वन ऑफ द finest wealth managers of Central India. My four-wheeler driving partner is M. Bazalwa Driving School. Education partner is Globus ITI Kamti. A big thank you to my cycling partner, which is Naresh Chandra and Company. And yes, of course, my new chocolate partner is Tricos. मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर में अगर चॉकलेट का किसी का ब्रांड है तो वो Tricos है. Well, Tirupati Urban Cooperative Bank is my banking partner, and I think in Central India this bank is doing one of the finest things when it comes to banking. Tirupati Urban Cooperative Bank. मैं छोटा था तब फुटबॉल टीम में मौका ही नहीं मिलता था कि मैं भी अपने हाउस से खेल पाऊँ. घर आता था बड़ा निराश होके. मेरे ग्रैंडफादर बाहर चेयर लगा के बैठा करते थे, तो मैं उनको, जब वो मेरे चेहरे पे उदासी देखते थे तो मुझे पूछते थे क्या हुआ बेटा. तो मैं उनसे कहता था कि मैं फिर इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाया इन द फुटबॉल टीम. और वो मुझसे कहते थे कि कोई बात नहीं, ऐसा निराश नहीं होते, मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो. अब उन्होंने ये बात तो कह दी, लेकिन वो बात मेरे जहन में हमेशा एक कोट बनकर ही रही. हमेशा दबा लेते हैं और फिर जब मौका आता है तब हम उसको चेप देते हैं, मतलब किसी को चिपका देते हैं. लेकिन कोट्स का जीवन में क्या एक पूरा का पूरा एक रिलेशन है, वो आज समझाने के लिए मेरे साथ हैं एक लाइफ कोच, एक लीडिंग साइकोलॉजिस्ट और एक ऐसी व्यक्ति विशेष जिन्हें मिलकर मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि इनकी जो कोट्स हैं वो पढ़ता हूँ मैं और उसके बाद उन पर सोचता हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने लिखा है या उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है. मेरे साथ इस वक्त है वन एंड ओनली रोजीना राणा. हेलो मैम. हेलो राज. वेलकम टू राज की बात. थैंक यू सो मच राज. कोट्स एंड लाइफ आर टू डिफरेंट थिंग्स, और दे आर वो एक ही हैं, बस समझने का तरीका शायद अलग है. सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, कोट्स की बात करने से पहले ये आपका 258th एपिसोड है जी. सो दिस इज सुपर, दिस इज ऑसम एंड आई एम रियली impressed and I want to say congratulations. Thank you so much, ma'am. Such a great job. Thank you so much, ma'am. कोट्स और लाइफ, मैं कहूंगी कि लाइफ में से कोट्स आते हैं और कोट्स में से लाइफ आती है. So well said. Both are so connected, so well connected. लेकिन मैम, जो कोट्स आप लिखती हैं, जैसे आपको बहुत सारे लोग फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं. ऑन इंस्टा पीपल गिव सो मेनी हार्ट्स टू यू व्हेन दे रीड योर कोट्स एंड दे लव इट, दे लाइक इट एंड दे रिलेट इट ऑल्सो. बट देन जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है कोट्स के साथ अपने जीवन को जोड़ने का, ये आपको ऐसा लगता है कि कोट्स बहुत ज़रूरी हैं किसी की भी लाइफ को इंस्पायर करने के लिए? मैं एक एग्जाम्पल लूंगी, जैसे नो पेन नो गेन, सिंपल सा एग्जाम्पल है. तो जब भी एक छोटा सा सेंटेंस है जो बहुत बड़ी बात कह जाता है, राइट, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. सो ये एक जो वन लाइनर्स है वो कभी कभी हम सुन लेते हैं, दुर्घटना से देरी भली, फॉर एग्जाम्पल. देखो इतनी सी बात थी, लेकिन वो सोचकर, वो सुनकर, वो देखकर शायद स्पीड ब्रेकर से हमारा पैर हल्का सा ऊपर हो जाएगा, है ना? सही बात है. सो ये सारी चीजें, कुछ लोग इतनी तेजी से जाते हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं, लेकिन कुछ लोग देखते हैं. सॉरी जी. उनके लिए शायद देर भली कहीं काउंट ही नहीं होती. कोई बात नहीं. उनके लिए शायद दुर्घटना ज्यादा जरूरी होती है. कोई बात नहीं. तो जब तक रोजीना मैम एक गिलास पानी पीती हैं, और भी बहुत सारे कोट्स. आपका कौन सा फेवरेट कोट है, ये मुझे जरूर आज बताइएगा. वन कोट विच हैज समवेयर और द अदर इंस्पायर्ड यू, या आपके जीवन को उसने जो चेंज किया उसके बारे में जरूर बताइएगा. वी आर गुड टू गो विथ मैम. आपके कुछ कोट्स हैं, मैं वो कोट्स को पढ़ूंगा
और मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि उनको हम जीवन के साथ कैसे रिलेट करें, ठीक है? तो आपका पहला कोट है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यूथ इज पावर, यूथ इज वाइगोर, यूथ इज पैशन एंड यूथ इज पर्पस। देखो, कॉलेज में बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से मैं मिलती जी। जब मैं उन्हें देखती हूँ मुझे लगता है कि कितनी एनर्जी है, कितने आइडियाज है, कितने इनोवेशंस है। 5 बजे मैं एक वेबिनार अटेंड कर रही थी जी। जिसमें टाई नागपुर है, तो हमें पता है टाई जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है जी। इंटरनेशनल कंपटीशन था और हमारे नागपुर की लड़की कनिका देवानी वाज पार्टिसिपेटिंग। तो वहां खड़े रहकर इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने दुबई में ये कंपटीशन चल रहा था जी, बहुत सारा कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रही थी। तो ये जब मैं यूथ को देखती हूँ मुझे लगता है कि इतनी सारी एनर्जी है जी। तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ लिखना चाहिए, और अभी अभी नेशनल यूथ डे गया है जी, उस पर मैंने ये लिखा था कि आई बिलीव एंड आई एक्नॉलेज, और हम ये जो जनरेशन है सीनियर जनरेशन, उन्होंने ये बात हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि यूथ में इतना सारा कुछ है और इसको चैनलाइज करने की जिम्मेदारी हम अडल्ट्स पर है। लेकिन ये बिलीफ जरूरी है कि यूथ हैज अ लॉट ऑफ पावर। यस, and I think the world is also acknowledging this, that you know Indian youth is जो वैक्सीन बना सकते हैं वो कुछ भी बना सकते हैं। true. Yes, they have purpose. They have a purpose. They have a vision. So सिर्फ यही है कि कभी-कभी हम उनको देखते हैं कि कभी स्मोक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमें लगता है कि यार ये यूजलेस है, कोई फ्यूचर नहीं है। ये एक फेज है जो चला जाएगा जी। So हमें वो ट्रस्ट उन पर रखना है और उनको चैनलाइज करना है। योर सेकेंड कोट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पढ़कर ही कहीं ना कहीं आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि चलो उठ के कुछ करना है। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट, ओवर थिंकिंग किल्स इट। That's a lovely thing that I have written. I would say that. And so self-praising is that. That is important. Self-praising is also important. I tell students, you need to brag about yourself. Not just brag. If there is anything good in you, but people are so shy, they cannot talk about it. It's important to talk. Yes. So, देखो, overthinking is the word in this. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा कहते हैं कि ओवर थिंकिंग का हम क्या करें, राइट? इसलिए मुझे थॉट आया कि मैं इस पे कुछ लिखूं कि अगर हमने सोचा है इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट, अब उसमें जब हम ओवर थिंक करने बैठ जाते हैं, चला गया टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, दिनों निकल जाते हैं, हफ्तों निकल जाते हैं ओवर थिंकिंग में। तो जब मुझे सोल्यूशन पूछते हैं तो मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि पुट एन अलार्म कि आधा घंटा मैं थिंक करने वाला हूँ। ओवर थिंक, जितना बुरा सोचना है सोच लो, पर आज अलार्म बजा, उठो, काम पे लगो। अच्छा, गेट इनटू एक्शन। ठीक है, हिट करो ना, क्या होगा? शायद तुम उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे, शायद कुछ फेलियर होगी, ठीक है, उससे भी कुछ सीखोगे, बट बैठ के सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। इट्स लाइक अ रॉकिंग चेयर, यू आर स्पेंडिंग योर एनर्जी बट नॉट रीचिंग एनीवेयर। सुपर, so well said मैम, एब्सोल्युटली राइट। अवनी देशपांडे देख रही हैं आपको, वो भी आपको एब्सोल्युटली करेक्ट बोल रही हैं। क्या बात है। ओके, द थर्ड कोट, फॉर द शॉर्ट टर्म इंडल्जेंस डोंट लूज द साइट फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म विजन। How do you explain that, ma'am? Again, when I meet students, when I talk to them, they say that हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया। So tell us how do we manage with it? हमारा बहुत सारा वक्त वहाँ चला जाता है। So that's what I tell them कि अभी मेरी इच्छा क्या हो रही है, शॉर्ट टर्म मेरा क्या है इच्छा कि मैं नेटफ्लिक्स चालू कर लूँ, कुछ देख लूँ। एक बार फोन हाथ में आया तो घंटों निकल जाते हैं। सच बात है, राइट? सो ये शॉर्ट टर्म जो इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस है।
जी, मेरी इच्छा है, मेरा दिल है, यू नो, दिल तो बच्चा है, दिल तो बेचारा, दिल के ऊपर तो काफी सारी बातें, दिल तो पागल है, दिल तो पागल है। दिल ये कहता है कि मैं अभी नेटफ्लिक्स देख लूं, एक एपिसोड हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, एक सीजन खत्म हो गया। सच बात जी। So somewhere this short term indulgence की वजह से लॉन्ग टर्म हमारा क्या इच्छा है कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल, या मुझे फिटनेस चाहिए, whatever is our long term goal, उससे हमारी नजर हट जाती है जी। सो वो शॉर्ट टर्म इंटेलिजेंस क्या है, उस पर हमें फोकस करके देखना है कि क्या मेरा लॉन्ग टर्म ये है गोल। ये नहीं कह रही हूँ कि टीवी मत देखो या सोशल मीडिया में मत जाओ, बट समटाइम्स यू नो यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम totally. And this is, I'm talking out of all the experiences I have with students. So many students have told me कि मैडम हमारा बहुत सारा वक्त जाता है. So this is, look at the long term thing. When it comes to the fourth quote, I think this would, you know, this is a question I think everybody would ask, you know, a self question whenever a person looks into the mirror, that what did you do to challenge yourself today? What did you do to challenge yourself today? आज मैंने कुछ ऐसा किया खुद को चैलेंज करने के लिए। हम जिम जाते हैं, हमने अच्छा बॉडी बिल्ड किया, 3 महीने में अच्छी बॉडी बिल्ड कर ली, हम उसके बाद 1 महीना नहीं जाएंगे, 2 महीने नहीं जाएंगे, फिर से बैक टू स्क्वायर वन। जी। You have to keep doing it, challenging yourself. So comfort zone है, उससे हमें बाहर कूदना है, निकलना है, right? And challenge, आज छोटा मोटा चैलेंज भी है, क्या किया मैंने? Every time you take challenge, you're going to go one step ahead of building your confidence, of reaching towards your goal. So take छोटा challenge, शायद छोटा वीडियो बनाना है, for example. जी। लाइव शो करना है फॉर एग्जाम्पल, अब राज के लिए एवरीडे वाला जॉब है। नहीं, लेकिन राज बहुत तैयार होके आता है। हाँ, तो बिकॉज आई चैलेंज माई सेल्फ, ट्रस्ट मी मैम, आई चैलेंज माई सेल्फ एवरी डे, एंड ये आई स्टार्टेड डूइंग दिस एंड ऑनेस्टली सेइंग दिस आफ्टर आई रेड दिस कोट, दैट यू नो हाउ डू आई चैलेंज माई सेल्फ, and that's the reason probably I keep on getting this, you know, new content every day. Until you don't challenge, you don't get good, you know, something new, something exciting. Exactly, there is the answer. When you challenge, then life is fun, excitement and learning and growth. All these things happen. So challenge today, all of you, those who are watching, challenge. But ma'am, fear, डर. So अगर हम fear की बात करें तो आपका एक quote है जो कहता है कि fear is a roadblock to success. Fortunately, I don't know why did you use this word, fortunately, most of our fears are groundless. देखो, कोई तथ्य नहीं होता है। हम सोचते हैं अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं एग्जाम लिख रहा हूँ कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। अभी एग्जाम हॉल में इफ यू सी देयर आर 100 स्टूडेंट्स, प्रोबेबली 80 आर थिंकिंग कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। जी। 80 फेल होते हैं क्या? नहीं मैम। विच मीन्स इट इज ग्राउंडलेस। हमें अगर से 10 तरह के फियर है जिसमें से 9 या 10 के 10 शायद कभी नहीं होंगे हमारी लाइफ में, कभी आएंगे नहीं, कभी हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, लेकिन जो फियर है वो हमें मार डालता है। सोच सोच के इसके बारे में, उसमें एग्जाम में हम गड़बड़ कर देंगे ये सोच के कि अरे मैं फेल हो गया तो फेल हो गया तो फेल हो गया तो ये होता है। लड़की को प्रपोज करना है, रिजेक्ट कर दिया, पर मैं मैक्सिमम लड़कियां रिजेक्ट ही कर देती है। तो वहां तो ग्राउंडलेस नहीं होता ये थॉट। सो मैंने कहीं पढ़ा था कि व्हेन यू प्रपोज, सी अगर आप शाहरुख खान हो तो ऐश्वर्या राय की मांग कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, तो पहले अपने आप को तक काबिल बनाना पड़ेगा। सो देख लो कि 50-50% चांस है एक्सेप्टेंस के, देन यू कैन टेक मे बी 60-70% भी है, लेकिन 100% चांस है रिजेक्ट हो गए तो फिर डोंट टेक अ स्टेप अहेड। राइट, सो यू हैव टू प्ले सेफ। बट फियर कि नहीं ये तो मुझे रिजेक्शन ही होगा, उसमें फिर वो हम बाराती बनकर जाते हैं जो उसकी शादी में ऐसे हो जाता है। बट मैम ये एक और चीज है ना कि बिकॉज यू आर अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, एंड यू नो ये कहीं ना कहीं आप अपने कोट्स में भी एक बिलीफ सिस्टम जो है कि इफ यू स्टार्ट बिलीविंग दैट ये मेरे साथ होगा ही, तो मैम फिर वो तो हो ही जाता है ना? ये कितने शिद्दत से हम इसको अपने पास रखते हैं ये थॉट को।
देखो फियर बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ करेंगे एग्जाम में. इट वर्क्स विथ योर माइंड, राइट? एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर थिंग्स, क्योंकि फियर ने इतना ओवरटेक कर लिया है तुमको, एंड देयरफॉर यू विल goof up in exam. So that way also it works कि फियर को हम इतना ज्यादा लेवल पे भर देते हैं पूरा सर्कल में कि हमारी एफिशिएंसी, हमारी काबिलियत बैक स्टेप ले लेती है. वाह, सो वेल सेड, सो वेल सेड. मैम, ब्लेम गेम, वाह, ये तो बड़ा हर घर की कहानी. ब्लेम गेम्स एंड पिटी पार्टीज विल नॉट टेक यू एनीवेयर. सो ब्लेम गेम बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन पिटी पार्टी उतना कॉमन नहीं है, राइट? अब ब्लेम गेम हम सबको पता है, ये ठीक नहीं हुआ क्योंकि एक्स ने ये किया, वाई ने ये किया, जेड ने ये किया, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया. तो एक तो ये ब्लेम गेम हो गया. दूसरा पिटी पार्टी. पिटी पार्टी इज किटी पार्टी हमें पता है. पिटी पार्टी इज सेल्फ पिटी. मैं बेचारी, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, वाई मी. सो दिस इज पिटी पार्टी. ये दोनों चीज का आउटकम कुछ नहीं निकलेगा. सुपर. ब्लेम करोगे, see where are you reaching? You are not reaching anywhere. Okay, this did not work, let me see how I can make it work. Instead of A, B, C, X, Y, Z की बात करें. और why me? जब आप why me कहते हो, आप look around and see there are many people who have more problems than what you have. True man. So then why me से ये दोनों pity party and blame game, ये दोनों से जब हम ऊपर उठते हैं तब कहीं पहुंचते हैं. तब कहीं हम पहुंचते हैं. क्या बात. मैम, never suffer in silence. This is the next quote. Never suffer in silence. Speak up. Find someone who can listen. Trust them. Talk to them. हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ और वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं कर सकते. ये बात यहाँ तक कि फिजिकल अब्यूज जो हुआ है इन द चाइल्डहुड, उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया है. और जब वो मेरे सामने बैठते हैं, और कभी कभी ग्रुप में भी, व्हेन आई टेक ऑनलाइन सेशंस, दे आर लाइक 100 स्टूडेंट्स, बट दे ओपन अप व्हेन दे टॉक. समटाइम्स दे आर इनटू ड्रग्स, समटाइम्स इनटू फिजिकल अब्यूज, लेकिन उन्होंने शायद अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया है. एंड दे से दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग. सो बाय दिस कोट आई वांट टू टेल पीपल that in family your parents they love you. डांटेंगे थोड़ा सा, पेरेंट्स डांटते हैं, वो प्यार, वो भी उनका प्यार है, वो डांटेंगे, लेकिन ओपन अप इन फ्रंट ऑफ देम. नंबर 1, पेरेंट्स से नहीं हो सकते, वो घर में अंकल आंटी है, कोई भी है जिससे, भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, जिससे भी आपको कंफर्ट है, या कोई फ्रेंड है, या मेंटोर है, या नहीं तो कोई प्रोफेशनल हेल्प है, साइकोलॉजिस्ट है, बट यू नीड टू टॉक. सो व्हेनेवर, ये मेंटल हेल्थ वाली बात है कि जब भी आप कोई तकलीफ से गुजरते हो, so I'll write it down. बहुत ज्यादा हो गया तो talk it out. It's important. You trust, जिससे भी आपको ट्रस्ट है उससे आप बात करें. अपने मन में न रखें. मन में रखोगे वो दिमाग पे जाएगा, आपकी हेल्थ पे असर होगा, साइकोलॉजी पे इफेक्ट होगा. So it's important to talk it out, right? एंड अभी कोरोना टाइम में, लॉकडाउन टाइम में काफी सारी चीजें लोगों के साथ हो रही है. एक ही घर, 4 दीवारी में है सारे लोग जी. सो प्रॉब्लम्स आए हैं एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक. अक्रॉस द टेबल बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है. मैम, मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री भी अपने मन की बात कर लेते हैं. हाँ. तो हम क्यों नहीं करते? एग्जैक्टली. मैम, when it comes to self-esteem, this is a very interesting quote which I read of yours. Work towards building your self-esteem. It will shield you in your personal and professional battles. So battle और shield ऐसे words मैंने यूज किए हैं यहाँ पर. और मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि बाहर महाभारत है. देखो आप क्या बात. कॉलेज की 4 दीवार में यू आर वेरी हैप्पी एंड समटाइम्स नॉट इवन हैप्पी. थोड़ा सा बहुत कुछ होता है कॉलेज कैंपसेस में, इन द सेंस कि प्रोजेक्ट सबमिट करना है, एग्जाम्स है, कभी डांट पड़ती है, कभी कम मार्क्स आते हैं, ये सारी चीजें जी. लेकिन हम फिर भी एंजॉय करते हैं. यू आस्क पीपल, दे एंजॉय देयर कॉलेज लाइफ. But you know, sometimes when the self-esteem is how we look at ourselves, right? So अगर हमने हमारा खुद के बारे में ये ओपिनियन है कि I don't look good physically, सबसे पहले वहां से शुरू होता है. I don't look good, I am very angry person, I am not smart, I am not intelligent. So ये सारी चीजें हमारे अगेंस्ट में काम करती है. Whereas physically हम जैसे है वैसे है, right?
So when you start accepting yourself, when you have a high self-esteem, and when you say that I am smart, I am intelligent, जो भी level का smartness है मेरा, but I am smart to whatever level, I am intelligent, I look good, that gives you an inner strength, a confidence from inside. तो कॉलेज के चार दीवार में तो हम खुश है, लेकिन महाभारत है बाहर, राइट? व्हेन यू गो आउट, देन यू हैव टू रियली प्रूव योरसेल्फ. Every point you have to prove, every step you have to prove yourself. That time your self-esteem is important. वो आपको shield करेगा. So well said, so well said. मैम, relationship hacks की अगर हम बात करें, तो उस पे आपका एक कोट था कि if a relationship lacks respect, is it a relationship or a compromise? Yes. So मैंने यहाँ एक क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दिया है कि आपको सोचना है कि अगर आपके रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट नहीं है, स्पेशली व्हेन इनटू अ मैरिटल रिलेशनशिप, और इफ यू आर इनटू रिलेशनशिप विद द अपोजिट जेंडर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग इन कॉलेज लाइफ. पेरेंट्स may not know about it completely, or into their lives also, into parents' life also, with yes. Between husband and wife. Yes, exactly. और देखो, इंडियन कल्चर में थोड़ा सा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पे हस्बैंड इज द बॉस एंड रेस्ट ऑफ देम फॉलो. एक पिरामिड होता है, एक ऊपर में हस्बैंड है या फादर है, राइट? सो वेदर इट इज पेरेंट्स, एडल्ट्स और यंग किड्स, व्हेन यू डोंट सी रेस्पेक्ट, so love is giving space. It is about understanding, about all the words, all these positive words you can attach. But I give lot of value to respect. और बहुत सटल वे में डिसरेस्पेक्ट भी होता है. जैसे हम वो मूवी में देखा है, दिल धड़कने दो, वो कहता है कि मैंने परमिशन दी उसे काम करने की. सो व्हेन यू आर सेइंग दैट, सो वेरी सटल मैनर में वो डिसरेस्पेक्ट आता है, या फिर एक कंट्रोल वाली चीज होती है. तो वो चीज हमें बहुत केयरफुली देखना चाहिए. यू नीड टू बी असर्टिव, यू नीड टू टॉक अबाउट योर राइट्स एंड नीड्स. बहुत बात नहीं कर पाते हैं लड़कियां और वाइफ्स, वी कैन से, क्योंकि हमारा कल्चर और सोसाइटी ऐसी है. इफ यू गो टू वेस्टर्न कंट्रीज, इट इज लाइक इक्वल. So it is important in relationship, there has to be equality and respect. This is important, and talk about it. Ma'am, in a relationship, when there is, as you said, that if there is no respect, it's a compromise. So don't you think, ma'am, this quote, if taken too much to heart, might get a lot of people think of getting separated? A possibility, there is a possibility. Definitely there is a possibility. And when there is a relationship which is bad and it's a burden, then two people who are good in their own way, दोनों अच्छे हैं, पर दोनों एक साथ में अच्छे नहीं हैं, ये हो सकता है. So तब it is always try to work it out first of all. देखो, अगर हम ऐसे करेंगे तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा पूरा, राइट? कि भाई नहीं जम रहा है, चलो छोड़ो, जाओ. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग कि men needs to understand that women needs to be respected. Women needs to understand that I need respect and equality and space the way the man has. True. That understanding का एक level आना चाहिए. और अगर बहुत worst cases हम देख रहे हैं, वैसे भी डिवोर्स का रेशियो बहुत बढ़ गया है अभी. आई एम नॉट सेइंग दैट दैट्स नॉट द ओनली सॉल्यूशन. जस्ट वॉकिंग आउट, ठीक है, आप एक रिलेशनशिप से बाहर जाओगे, दूसरे में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तीसरे में भी हो सकती है, राइट? सो यू जस्ट कैन नॉट कीप वॉकिंग आउट ऑफ रिलेशनशिप. यू नीड टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड, एंड यू नीड टू समटाइम्स वॉइस इट. बहुत बार ये होता है कि लड़कियां या वाइफ्स ये वॉइस भी नहीं करती है कि अरे ये मेरा रिक्वेस्ट है या मेरी ये नीड है. So men are open. They will be understanding. They will understand. They will give that thing. But sometimes they don't even know that this is what is required. So we need to be open and we need to talk about it. Ma'am, when you say talk about it, you also say that talk about that you care. Yes. आपका एक quote है जो कहता है कि appreciate, pay attention to little things people do. Show that you care. Say that you care. Yes.
अगेन इंडियन कल्चर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट मैं अगर वेस्टर्न कंट्री में जाती हूँ तो आई सी दैट पीपल आर वेरी कर्टियस, दे आर थैंक यू एंड सॉरी, बहुत इजीली आ जाता है। इंडिया में जो छोटी छोटी चीजें होती है हम देखते हैं अराउंड अप्रिसिएशन थोड़ा सा कम लेवल पे होता है। वी आर नॉट वेरी वेरी वोकल अगेन। सी अगर मैं स्टूडेंट्स को भी देखती हूँ, टेक्निकली दे आर वेरी गुड, बट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस की भी कमी है और अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है कि अरे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। हमारे कल्चर में भी बहुत कम है ये चीज जी। तो अप्रिसिएशन कभी भी, और दिस गिव स्ट्रेंथ टू द रिलेशनशिप। सो थोड़ा सा जनरस होके करिए, कोई चने के झाड़ पे नहीं चढ़ेगा, लेकिन ये खुशी होगी, ये स्ट्रेंथ देगा आपके रिलेशनशिप को। बट मैम वहीं पर आपको नहीं लगता कि जिस किस्म का वक्त मैं ये कोरोना वक्त की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस किस्म का वक्त हम पिछले कुछ सालों से देखते आ रहे हैं, जहाँ पर एक जनरेशन ने एक जनरेशन को टेक ओवर किया है ना, तो मैम इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि अब जो नया जनरेशन है उनको जब आप अप्रिशिएट करते हो कोई चीज़ के लिए तो दे टेक इट टू लाइटली, जबकि 90s का दौर या 80s के दौर में या ऑल्सो इन द बिगनिंग ईयर्स ऑफ 2000 व्हेन अप्रिसिएशन वाज अ बिग थिंग, अप्रिसिएशन जब होता था तो पीपल यूज्ड टू लुक इट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर एंड वो चार्म आता था चेहरे पे, वो वो आपको दिखता था कि पीपल आर फीलिंग नाइस अबाउट इट। बट नाउ इट्स अ okay thing, you go to a restaurant, somebody gives you a good service, you give him $100, for him it's a okay thing, it's very cool for him. It's not that he's feeling nice and good that okay my service was being appreciated. So what's lacking? So what you're talking has some sense कि पहले एक टीचर हमें बोलती थी गुड वर्क, तो हमको लगता था अरे बाप रे मेरी टीचर ने मुझे गुड वर्क बोला, सो एक इलेटेड फीलिंग आती थी। लेकिन एक बात मैं कहूंगी राज कि आज उतना लेवल पे जनरसली अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। पीपल जनरेशन इज डिप्राइव्ड ऑफ गुड अप्रिसिएशन। लेट मी टेल यू, एक्नॉलेजमेंट जो होना चाहिए, रिकॉग्निशन, वो उतना लेवल पर नहीं है जितना लेवल पर होना चाहिए। तो हमारी सोसाइटी में ऐसे जनरली एक फ्लो ऑफ अप्रिसिएशन की जरूरत है between friends or between adults and younger generation, parents and child. Yeah, this is very very important. हाँ, ये तो उसका काम है। even child to parent is also, उनको लगता है ड्यूटी है और ignorance हो जाता है। तो I give this assignment to people to go back and tell your parents that you cooked so good. Okay. खाना पकाना तो उसका काम है, लेकिन कभी बोला नहीं मैंने। लेकिन उस दिन जब वो कहते हैं तो उसकी मम्मी, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल एग्जाम्पल, सो वो, और ये मैंने फैकल्टी के साथ, स्टूडेंट के साथ, सभी को मैं एक्सरसाइज करवाती। दे कम बैक एंड देन दे शेयर। सो लड़का सागर नाम था उसका, यंग फैकल्टी, वेरी यंग फैकल्टी, और वो आके कहता है कि जब मैंने ये कहा तो मेरी मम्मी एक बार मेरी तरफ ऐसे देखने लगी, आर यू फाइन? या क्योंकि हमने कभी किया नहीं है इसे। देखो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उनको लगता है कि ये क्या कुछ चाहिए इसको, ये तो ये है, बट व्हेन यू जेन्युइनली डू इट, तो वो कहता है कि मेरे सामने मम्मी देखने लगी और बोले कि अच्छा बेटा तुझे अच्छा लगा, मैं अब से ऐसा ही बनाऊंगी। इमेजिन न, फॉर वो 25 साल 26 साल का यंग फैकल्टी जो स्टूडेंट से फैकल्टी बना था अभी, वो कहता है कि देखो, मैंने कहा कि देखो आपका 26 साल से आपकी मम्मी वैसे ही पका रही है, आज जब आपने एक्नॉलेज किया तो वो कहती है कि अच्छा मैं ऐसे ही बनाऊंगी। कैन यू सी द लव एंड द वे शी मस्ट बी फीलिंग इनसाइड। ट्रू। सो ये अप्रिसिएशन का एक जो फ्लो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड है, मुझे लगता है। इसीलिए any relationship, any human being, wherever you see something, little things that are happening good, so just एक छोटा सा हमने बोल दिया तो you see the difference. Like mummies nowadays, when a child goes and says कि मम्मा you're looking really nice, तो मम्मा पहली चीज पूछती है क्या किया तूने, है ना? तो शायद ये बिल्कुल वहीं फिट बैठता है ये एग्जाम्पल। मैम, जब आप यूथ को लेके इतना सारा आप कोट्स लिखते हैं, आप इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपको कुछ कमियां भी दिखती हैं जो आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं सोसाइटी में, समाज में, और जिसको यूथ ने अडेप्ट कर लिया है जो शायद उनको पीछे खींच रहा है? सो मैं ये कहूँगी कि देखो, अभी अगेन एज डिवोर्स रेट इज इंक्रीजिंग, आई कैन ऑल्सो सी दैट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड ड्रग यूज
is also increasing. Now this is playing with your body. एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसके अंदर वो पूरी तरह से फंस जाते हैं. आई टॉक अबाउट अ स्टूडेंट साहिल, जिससे मैं अभी अभी एक सेशन ले रही थी और वो कह रहा था कि आई ऑल्सो गॉट इनटू ड्रग्स. मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में मतलब ड्रग्स लेने लगे थे. फिर एक शादी में हमें कोई मिला और उसने कहा कि देखो आप बहुत यंग हो ये सब करने के लिए, ये मेरा कार्ड है, अगर आपको इससे छुटकारा चाहिए तो आप मुझे आके मिलो. बोले हम इतने नशे में धुत थे, हमको होश भी नहीं था. सुबह जब हम होश में आए तो कार्ड देखा हमने सामने, हमको लगा कि यार कुछ तो ऐसी बात हुई थी, हम पहुंच गए वहां. और वो बंदा वॉज अगेन अ स्पीकर और लाइफ कोच. उसने उसके साथ हमें जुड़ा लिया. उसका एनजीओ है, उसमें हम जुड़ गए. हमारा ड्रग्स तो छूट गया और हमने 3,500 उतने लोगों को 3,500 लोगों को हमने ड्रग्स मुक्त किया है. क्या बात है. तो देखो मैं ये कहती हूँ, मेरा फर्स्ट कोट अगर आप देखोगे, यूथ इज पावर, यूथ इज एनर्जी, दे हैव पर्पस, दे नीड टू चैनलाइज, वी एडल्ट्स नीड टू चैनलाइज देम. और वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपोजर है. देखो हॉस्टल में रहते हैं, वो छोड़कर आते हैं पेरेंट्स को, नए नए लोगों से मिलते हैं. ये पॉसिबिलिटी है कि वो इंडल्ज हो जाए ऐसी चीज में, और बहुत नंबर में, बहुत परसेंटेज में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं. कुछ लोग पूरी तरह से उसमें बह जाते हैं, राइट. सो व्हेनेवर यू सी समबडी लाइक दिस, मैंने तो उस दिन स्टूडेंट्स को बोला, यानी वही 100+ स्टूडेंट्स थे उस दिन मेरी क्लास में, बोला इफ यू सी समबडी लाइक दिस, यू वांट टू हेल्प दैट पर्सन, और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन साहिल के पास उसको पहुंचा देना. अच्छा. बाकी वो उसके एनजीओ के थ्रू वो देखेगा व्हाट बेस्ट ही कैन डू. सो आई एम कंप्लीटली, आई बिलीव इन दिस यूथ ऑफ दिस नेशन. यस, कुछ चीजें हैं जो उन्होंने अडैप्ट कर ली है, कुछ वेस्टर्न कल्चर से आई है, कुछ हमारे आसपास से आई है, लेकिन दे आर नॉट होपलेस पीपल. दे आर नॉट होपलेस. दे नीड राइट डायरेक्शन, राइट मेंटर्स जो उनको हाथ पकड़ के थोड़ा रास्ता दिखाए. बाकी तो उनमें इतनी एनर्जी है कि वो तो अभी, आई हैव सो मेनी सक्सेस स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट्स, दे हैव डन एक्सेप्शनली गुड. सुपर, वेल सेड मैम. मैम ये मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि जिस किस्म का वातावरण पेरेंट्स बच्चों को इस वक्त दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे घर में हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यंग बॉयज, आई एम टॉकिंग अबाउट द टीन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कूल किड्स. पेरेंट्स बच्चों को बहुत सारा डेटा दे रहे हैं. बच्चे दिन भर मोबाइल से अब जुड़ चुके हैं. एक वक्त था जब बच्चे मैदान से जुड़े थे, अब बच्चे मोबाइल से जुड़े हैं. उनका एजुकेशन मोबाइल पे है, उनका एंटरटेनमेंट मोबाइल पे है, शायद उनकी पूरी ज़िंदगी अब मोबाइल पे ही है. कैसे देखती हैं इसको आप? देखो पहले, आज से 1 साल पहले ये सवाल होता है एग्जैक्टली जनवरी 2019 में, तो हम कहते हैं कि यार मोबाइल स्क्रीन टाइम रेस्ट्रिक्ट करो. आज का सिचुएशन ये है कि फिक्स स्क्रीन टाइम स्कूल ही बोलता है कि इतना तो टाइम हमको लगेगा ही लगेगा. सच बात है. या सो आई वुड से मॉनिटरिंग एंड ट्रस्टिंग देम इज इम्पोर्टेंट. अब बहुत सारे जो बड़े स्टूडेंट्स है, एज जिनकी ज़्यादा है, लाइक आई वुड से 16-17, कभी कभी पेरेंट्स उनके मोबाइल में जाकर देखते हैं कि वो क्या करते हैं. सो आई वुड टेल ऑल द पेरेंट्स कि ट्रस्ट देम. उनके पीछे पुलिस बन के मत घूमो, राइट. एक तो ये है. बाकी you need to, it's right from childhood, you need to bring up in such a manner कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिवॉर्ड्स क्या है, ये उनको पहले से समझाया जाए कि अगर आप ये करते हो तो आपको ये रिवॉर्ड है, इसका ये फायदा है, ये करोगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस है, आँख खराब होगी, वॉट एवर ब्रेन पे इफेक्ट होता है, बहुत सारे इसके बहुत सारा यूज़ की चीज़ें होती है. लेट नाइट तक यूज़ करते हो, वाइट लाइट होती है, आपकी नींद खराब होती है, ब्रेन को लगता है कि दिन है अभी, तो वो जल्दी सो नहीं पाता है. नींद ठीक से नहीं होगी, आपका नेक्स्ट डे खराब होगा. आपकी नींद इज सो इम्पॉर्टेंट. सो सोशल मीडिया अभी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ हो गया है. ये साल भी रहेगा, नेक्स्ट ईयर धीरे धीरे हमें उसको कम करना पड़ेगा. ऑफलाइन जब हम जाएंगे, वी हैव टू डिसाइड इकोनॉमिकली हाउ वी कैन यूज दिस, मेटिकुलसली हाउ. एंड चिल्ड्रन के साथ में there are techniques how you can really help them stay away from screen time. There's a positive discipline thing which I talk in my parenting workshops, how to inculcate positive discipline. Punishment से कुछ नहीं होने वाला है. Punishment will make things worst.
फिर वो क्या होगा कि हाँ तो क्या थप्पड़ पड़ेगी ना, मार पड़ेगी, ठीक है, इस बार दो थप्पड़ पड़े हैं, नेक्स्ट टाइम 4 पड़ेंगे, ठीक है। ये ऐसे होते जाता है। So important ये है पॉजिटिव डिसिप्लिनिंग, एंड यू कैन सिंपली गो ऑन गूगल एंड चेक what are the techniques of positive disciplining, जी, and you'll get it. So it's, you know, for parents there's a lot of education even on internet, you can definitely do. I do take them through some exercises and I take parenting workshops, in that I tell them how. But ये बहुत बड़ा एक threat हो गया सोसाइटी में, which is social media, I would say. लोग आपस में बातचीत वगैरह बहुत कम हो गया है, और वर्चुअली यू हैव द एंटायर वर्ल्ड, बट आप मेले में हो बट अकेले हो। तो मैम मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं पॉजिटिव साइड ऑफ डिजिटल मीडिया लेकर जाऊँ, और सोशल नेटवर्किंग का जो पॉजिटिव और बेस्ट साइड है वो भी लोग देखें, जिससे लोगों को एडुकेशन भी मिले और आपके जैसे व्यक्ति विशेष की बात लोगों तक पहुँचे। एक बात मैं कहूँगी राज, अगर छुरी की बात करें, नाइफ, राइट, छुरी अच्छी या खराब है, इसका जवाब हम कैसे देंगे? जी, नाइफ अगर एक सर्जन के हाथ में है तो जान बचा लेगा, जी, अगर चोर के हाथ में है तो जान ले लेगा, राइट। तो सोशल मीडिया इन इटसेल्फ इज सोशल मीडिया, हाउ वी आर यूजिंग, कितना हम बेनिफिट ले रहे हैं या हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सारा ट्रोलिंग होता है, बहुत सारी चीजें भी होती है, बहुत सारे लोग एजुकेशन लेते हैं, जी, सो डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर यूजिंग दिस नाइफ, सो वी शुड नो हाउ टू यूज द नाइफ। एग्जैक्टली। मैम ये 10 कोट्स और ये 10 जो आपने कोट्स की जो रिलेटेबिलिटी समझाई, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको आपके कोट्स को फॉलो करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, और आई एम श्योर आप और अच्छे अच्छे कोट्स लिखेंगी। और पेरेंटिंग को लेके मैं आपके साथ एक शो ज़रूर करूँगा, और ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि एक अच्छी पेरेंटिंग भी करना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और किस किस्म से एक अच्छी पेरेंटिंग की जाती है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू राज, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग। थैंक यू मैम। बहरहाल मैम ने जो बातें समझाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो कोट्स को अगर आप बराबर पढ़ें और मैम का इंस्टाग्राम और रोजीना राणा मैम का फेसबुक फॉलो करें, तो शायद ये कोट्स आपको रोज़ इंस्पायर करेंगे, रोज़ आपको पुश करेंगे कि आप घर से जब निकलें तो आप एक लक्ष्य बनाकर निकलें और उस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ें। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और ये 4 लाइनों को सिर्फ सोशल नेटवर्किंग तक याद रखें। ये मैंने लिखी है, अगर पसंद आए तो वाह वाह लिख दीजिएगा कि कभी लाइक, कभी शेयर तो कभी ट्वीट कर दिया, मैंने दूर से रिश्तों को कितना स्वीट कर दिया। कभी लाइक, कभी शेयर तो कभी ट्वीट कर दिया, मैंने दूर से रिश्तों को कितना स्वीट कर दिया। बस अपनों को देखने की फुर्सत ना मिली, आज लगता है रिश्तों को रिश्तों में मैंने चीट कर दिया। लवली, वंडरफुल, जिंदा रहें, जय हिंद।